ओम नमः शिवाय। अक्सर हम लोगों की ऐसी प्रोग्रामिंग होती है कि बचपन से जब हमें पढ़ाया जाता है या हम कुछ भी सीख रहे होते हैं तो कोई ना कोई सदैव ये बोलता रहता है कि आप ये नहीं कर पाते हो, आपसे ये अच्छे से नहीं हो रहा, आप इसमें वीक हो, आप इस पर थोड़ा और ध्यान दो। और इस तरीके से हम बड़े होते हैं तो धीरे धीरे हमारा ऐसी प्रोग्रामिंग हो जाती है, हम ऐसे सोचने लगते हैं कि अरे ये चीज़ तो अच्छी नहीं हम कर पा रहे, अरे इसमें तो हम वीक हैं, इसके लिए तो हमें एक्स्ट्रा ट्यूशन्स की ज़रूरत है, इस पर हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, इसको हमें ज़्यादा करने की ज़रूरत है। और पूरे जीवन जिन चीज़ों में हम वीक होते हैं, जिनको हम अच्छे से नहीं कर पाते, जो हमें अच्छे से समझ नहीं आ रहा है, उसमें हम अपना मैक्सिमम एफर्ट लगा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो जिन जिन सब्जेक्ट्स में वो वीक होते हैं उनके लिए ट्यूशन्स लगाते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा टाइम लगाते हैं। और जिनमें वो अच्छे होते हैं उन्हें लगता है कि इसको तो हम पास कर ही लेंगे क्योंकि हम पास करने के लिए तो पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हम थोड़ी सी अपनी अप्रोच बदलें तो हमारी पूरी जीवन का सिनेरियो ही चेंज हो जाएगा, इवन जीवन के बाद का सिनेरियो भी चेंज हो जाएगा। हम बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट कर सकते हैं अपने को और अपनी सक्सेस को। यहाँ पर हमें अप्रोच क्या बदलनी है कि जो हम वीक पॉइंट्स पे इतना ध्यान दे रहे हैं उसको हमें शिफ्ट करना है अपनी स्ट्रेंथ्स पे, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे, जिसमें हम बहुत अच्छे हैं, जिसमें दूसरे हमको कम्पीट नहीं कर सकते। अगर दूसरा उसमें 10 घंटे लगाएगा तो हम उसको 5 मिनट में 10 मिनट में ही एक्सपर्टाइज कर लेंगे। तो ऐसी जो चीज़ें हमारी हैं हमको पहचानना होगा कि हमारा जो कोर है वो किन चीज़ों की तरफ अट्रैक्टेड है, हमें क्या चीज़ें जल्दी समझ में आती हैं, हम किन चीज़ों को ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं बाकी लोगों से। तो सबसे पहले हमको आइडेंटिफिकेशन करना होगा क्योंकि हमारी ये जो जर्नी है ये पीछे से आ रही है, बहुत पीछे से आ रही है। अगर आप लोग लाइफ में बिलीव करते हैं तो बर्थ आफ्टर बर्थ हम लोग आ रहे हैं और हमने कुछ चीज़ें लगातार करी हैं। जैसे आप देखते होंगे कि कुछ बच्चे होते हैं जो बचपन से ही बहुत बेहतरीन गाते हैं, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी होती है, उनको सुर की बड़ी अच्छी समझ होती है। और कुछ लोग पूरे जीवन गाना सीखते हैं लेकिन फिर भी वो उस तरीके की एनर्जी नहीं क्रिएट कर पाते। तो अगर हम इसको देखेंगे तो ये एक इनहेरेंट कोर में होता है। और आप अगर अपने कोर को पहचान लेंगे, आप जान लेंगे कि आप कौन सी ऐसी चीज़ें जो बेहतर कर पाते हैं जो दूसरे नहीं कर पाते, या किन चीज़ों को आप बहुत जल्दी सीख लेते हैं, या किन चीज़ों में आपको मज़ा आ रहा है, किन चीज़ों में आप कुछ नया ढूंढ पाते हैं जो दूसरे ऑब्जर्व नहीं कर पाते। तो जब आप अपनी स्ट्रेंथ्स पे काम करने लगते हैं तो आप बहुत आगे निकल सकते हैं। और यही तरीका है एक्सेलेंस करने का। आप किसी एक चीज़ में मास्टर हो जाइए और बाकी चीज़ों को आप उतना सीखिए जितनी आपकी ज़रूरत है। लर्निंग करते रहना चाहिए। मेरा मतलब ये नहीं है कि हम दूसरी चीज़ें लर्न ना करें। अगर हमको अभी व्यवहार में मनी का ये ट्रांजैक्शंस करने हैं तो हमको पैसे के कैलकुलेशंस आने चाहिए, उतना हमको मैथ्स आना चाहिए जितना हमें ज़रूरत हो रही है। अगर मुझे कोई साइंस की कहीं ज़रूरत है तो उतनी साइंस मुझे आनी चाहिए, अगर ज़रूरत नहीं है तो नहीं भी आए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जिन चीज़ों की आपके लाइफ में नेसेसिटी है उनको उतना सीखिए जितनी आपको ज़रूरत है आपकी, नहीं तो उसके बिना डे टू डे लाइफ रुक जाएगी। तो उतना सीखिए, बट मास्टर आप किसी एक चीज़ को करिए। आपने देखा होगा कि अवतार भी क्या करते हैं, जब हम सुनते हैं कि भाई उन पे 8 कलाएँ थी, उन पे 12 कलाएँ थी, उन पे 16 कलाएँ थी, अभी जो कल्कि आएंगे वो पूर्ण अवतार आएंगे, वो 64 कला संपन्न होंगे। तो ये कलाएँ क्या हैं? ये उनकी मास्टरी है। तो अवतार भी सारे संपूर्ण नहीं है, मतलब 64 कलाओं संपन्न नहीं है, ऐसा बोला जाता है। इसका क्या मतलब है कि वो बर्थ आफ्टर बर्थ प्रोग्रेशन कर रहे हैं, कंटिन्यूएशन में वो अपने मास्टरी बढ़ा रहे हैं। तो अगर हम भी किसी एक चीज़ में एक्सीलेंट हो जाते हैं इस जन्म में तो वी विल इनहेरिट दैट, हम अगले जन्म में उसको लेकर आने वाले हैं और फिर हम किसी दूसरी चीज़ में भी अपनी एक्सेलेंस बढ़ा सकते हैं, फिर किसी तीसरी चीज़ में भी एक्सेलेंस बढ़ा सकते हैं। तो हमें भी इस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए और जिसमें आप एक्सेलेंट हो जाते हैं, मास्टर हो जाते हैं, नेचुरली आप उसमें लीड करते हैं, आप उसमें नए नए आविष्कार करते हैं, आप उसमें शोध करते हैं, एंड दिस इज़ हाउ यू सक्सीड। तो दिस इज़ द वे, ऐसे हमको चलना चाहिए। हमको बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए, डिप्रेशन में नहीं आना चाहिए कि हम ये नहीं कर पाते, हम वो नहीं कर पाते, हम ये नहीं कर पाते। सारे काम सब लोग नहीं कर सकते, जो आप कर सकते हो उसके लिए आप बने हो और आप आगे बढ़ सकते हो। ओम नमः शिवाय।